तो f√3/4 T1 की वैल्यू आ गई, इसको हमने यहीं पे छोड़ दी। अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग। बच्चों कुछ नहीं है, देखो इसमें से f√3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1/2, और 1/2 में से 1/4 गया तो क्या बचा। ऐसे दूसरी बॉडी हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं 3 kg वाले। एक ही फोर्स लग रहा है इधर, टेंशन T2, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, और एक्सेलरेशन जरूर लग रहा है इस पर 3 kg वाला। हम वाई डायरेक्शन फिर सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि कर लो चल। तो T2 इज इक्वल टू 3 × A लिखेंगे बच्चों। T2 कितना आ गया मेरे पास, 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, f√3/, ये गया 20, बस T2 आ गया बच्चों f√3/, मुझसे रेशो पूछा T1:2 अपॉन T2 डाल दो। T1/T2 इज इक्वल टू, T1 कितना है बच्चों, f√3/4, और ये आ गया बच्चों f√3 से f√3 गुजर गए, 4 से गया 5 टाइम्स, और ये ऊपर आ जाएगा 5/1, दैट इज 5 रेशो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी। इसमें किसको तकलीफ आ गई थी, कर लो छापो, करो नोट। कौन है एर्थ वाला, सही है, तो रह गया था एक्सेलरेशन पूछा गया है आप, एक बॉडी का मास m है और दूसरे का 3/2m। करें नेक्स्ट वाला, एट्थ वाला, हो गया ये एट्थ वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इसका मतलब आपने पुली वाला नहीं पढ़ा, फिर तो ये डाउट आना ही नहीं चाहिए, एंगल से नहीं आना चाहिए। जिसको पुली एक बार भी समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन भी समझ डाउट आई ही नहीं। एक मास ये रहा, दूसरा मास ये रहा, इसका मास m है, इसका मास m/2 है। एक्सेलरेशन पूछा गया है आप, चलते बताओ किसकी तरफ मूव करेगा, भारी ये ज्यादा है ना। कैसे क्या पता, दोनों के मास m ही लिखा हुआ है, ये 3/2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, कौन सा ज्यादा भारी होगा, 1.5 होता है ना ये, इस तरफ मूव करेगा। ये तो हमको क्लियर, वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट मैं बता। अब अपन को निकालना है एक्सेलरेशन, क्या होता है, एफ नेट बाई टोटल मास या नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स क्या क्या लग रहा है, P/2m × g, और इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है, ये वाला मास, तो -mg डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा, m+3m/, ऊपर नीचे से m कॉमन आके कट जाएंगे, हटा दूं, तो 3/2 - 1 कितना होगा, 1/2, ऊपर बचा g/,
mg/2। अब ठीक है, mg कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, 3/2 में से 5/2, 3/2 -1, पहले लेंगे 2 LCM, ठीक है, 3 - 2, बेटा 3 में से 2 माइनस करो, ऐसे 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 3 डंडे बना के 2 काट दो, ऐसे देख, 1 2 3, इसमें से 2 माइनस करना, तो 1 2, कितना बचा, 1/2। क्लियर, यहाँ पर क्या लिख दिया, नीचे प्लस करना था, फिर 3 में 2 डंडे और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5/2। 5 m से m गुजर गया, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा, क्या, छापो जल्दी छापो, फिर अगले क्वेश्चन पे पर 9th। 9th आपका ही था, इसका आगे। Two masses are connected by a string which passes over a pulley accelerating upward with rate a as shown। अरे वाह, गजब का ही क्वेश्चन। छोड़ दो अभी, 9th वाला किया किसी ने, किसी का हुआ, अभी नहीं कर, एक्चुअली इसमें क्या भी मल्टीपल पुली वाला सिस्टम में सिखाऊंगा उसके बाद, अभी के लिए ड्रॉप कर दो, ठीक है। मेरे को लगा सिर्फ ये A1 A2 के लिए पूछ रहा है, लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ के मुझे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ये वाला एक्चुअली में क्या है, इसमें अभी कुछ केसेस आएंगे, इस पूरा सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से कर रहा है, तो उसका रेस्ट एक्सेलरेशन निकालने को तो निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी फंस, अभी उलझ जाओगे, फिर लगेगा क्या अजीब सी। आया समझ, अच्छा केवी, तो केवी अच्छी एक्चुअली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th, लाइट स्ट्रिंग पुली का मास दे दी, ये भी नहीं करोगे 11th वाला, 11th भी नहीं करोगे अभी, ये बेवकूफ़ है क्या, ये क्वेश्चन दे क्यों दिया है, इसमें मास पुली, मास वाला पुली यहाँ पर देना ही नहीं चाहिए, रहने दो इसको 11th को, ये जब मास वाले पुली बताऊंगा तब बात करेंगे, अपन मासलेस। और इसके बाद 13th है, 12th भी है, 12th करना ही नहीं था, तो मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मना किए अभी तक, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8th, 8th नहीं, 9th, 11th, 12th, 13 देख लेता हूँ मैं एक बार। द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द पुली हैज मास, नहीं बेटा ये भी नहीं करोगे आप, जहाँ पर पुली का मास दिख जाए उसको नहीं करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है, जब बताऊंगा तब। क्या, सारे क्यों नहीं करना, मास वाले पुली है तो अच्छी बात है ना, आप लोग ये सोचो कि आपसे सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको नहीं, बाकी सब हो गए, गलत है। गरिमा अपन ने कर लिए थे बेटा क्वेश्चन सारे, हाँ सर। अच्छा इसके आगे के सारे हो गए, क्यों बेटा क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़े से आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक, अच्छे वाले क्वेश्चन बताता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए थे ना, क्वेश्चन करवा दिया, हाँ वो नॉर्मल रिएक्शन,
जिसमें नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ रहा था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी राक्षस का नाम है। चलो नेक्स्ट। चलो एक दो आसान आसान क्वेश्चन लिखते हैं, शुरू करो। लिखो क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1। अरे लिख लो, फिर बाद में बैठे रहोगे। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। On a smooth horizontal surface. A horizontal force F is applied क्वेश्चन नंबर ए, मतलब इसमें ए और बी करके दो पार्ट है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ठीक है। तो आपको इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू। मैं इसका थोड़ा स्वाद बढ़ा देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये दो ब्लॉक्स रखें ऐसे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक का मास है 1 kg, एक का मास है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको फोर्स लगाना है यहाँ से, सेकंड टाइम, ये फर्स्ट केस में इधर से लगाना है, सेकंड टाइम में इधर से लगाना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, फोर्स की वैल्यू आपको मैंने दे दी 6 न्यूटन, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार फोर्स यहाँ से लगा रहे हो, दूसरी बार फोर्स यहाँ से, दो अलग अलग केस है। पहले एक केस को सॉल्व करो, फिर दूसरे। जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर में 10 सेकंड। आगे करो, क्या आंसर छापने बैठ गए क्या? अच्छा कितना? हाँ दोनों ब्लॉक्स के बीच, दोनों ब्लॉक्स के बीच में 12 न्यूटन, नहीं। अरे गंवार, यहाँ पर भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक कॉन्टेक्ट सरफेस है। नॉर्मल रिएक्शन
क्या हुआ, जल्दी कर। अच्छा, जो आपकी कॉपी के अलोंग जो ये स्प्रिंग जैसा लगा रखा है, ये इसको कौन सा शेप? स्फेरिकल, शाबाश। यही बच गया तब सुनना। हेलिकल। फर्स्ट केस में पता नहीं, देख। आंसर सही है, 4 न्यूटन आ रहा है, एक का तो आएगा। बच्चों ऑनलाइन में अवनी, प्रीतिका, गरिमा, जिज्ञासा, तनुश्री, बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। इधर वाला ये ऊपर, ये वाला 4 and 2, 10। चलो दोनों केस देखते हैं अपन लोग। देखो कुछ नहीं करना था बेटा, इस वाले फर्स्ट केस में इधर से फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी के लिए। अच्छा, ऑनलाइन में किसी ने जवाब ही नहीं दिया, ये क्या बात हुई? सबसे नाम लेके पूछा मैंने। 6 न्यूटन, वेरी गुड। अवनी क्या आंसर आया बेटा? अवनी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? हो गए? अच्छा, अवनी का भी 6 आ रहा है, चलो। कृतिका? सर माइक म्यूट नहीं पता। कृतिका आंसर बताओ बेटा। 6n, फर्स्ट केस। तीनों का 6 आ गया, बताओ। जिज्ञासा और तनुश्री, अपना क्या क्या आ रहा है बेटा? चलो देखो, मैं ही करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये तो पता है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इस तरफ है ना? एक फोर्स F लग रहा है जो किस तरफ धकेल रहा है, इस तरफ, तो मैं F को इधर की तरफ बना दूं। और दूसरा एक नॉर्मल रिएक्शन इससे मिल रहा होगा इस तरफ, कॉन्टेक्ट सरफेस, तो उस नॉर्मल रिएक्शन को इधर बना देते। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन और mg भी लग रहा होगा, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, इससे अपन सॉल्व। ठीक, जरूरत ही नहीं है ना। तो बेटा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और mg, ये दोनों एक दूसरे डायरेक्शन, मुझे तो इस वाले कॉन्टेक्ट से। अब क्या लिख सकते हो इक्वेशन बच्चों? F माइनस n इज इक्वल टू 1 into a, यस और नो? F कितना दे रखा है मुझे? 6, और बच्चे 1 into 2, दैट इज 2। तो इधर लेके आ गए तो माइनस, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 4, फर्स्ट केस। सेकंड केस में, अब इस बार सेकंड केस में फोर्स किस पे लग रहा है? 2 kg वाले ब्लॉक पे। एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, F, इधर की तरफ इसमें टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कब कहा दोनों से, बार बार ये बोला फर्स्ट, एक्सेलरेशन ही नहीं, दोनों अलग अलग केस। चलो, और एक्सेलरेशन इस बार किधर लग रहा है? इस तरफ, है ना? चलो सॉल्व कर दो। n माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ए होगा, एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है। n हो गया मेरे पास पता नहीं कितना, f मेरे पास गिवन 6, और माइनस मास है इसका 2, और एक्सेलरेशन करा जाएगा n इज इक्वल 6 माइनस, कहाँ से लिया? गरिमा कैसे ले आए बेटा से?
सेम एक साथ तीनों का कि आपकी और गलत तो था ही ना। चलो थोड़ा सिर चकराने वाले क्वेश्चंस करने हैं। सब एग्री हो हाँ या ना तभी करवाऊंगा, नहीं कराऊंगा मैं। परिचित? हाँ समझ। चलो लिखो बेटा एक क्वेश्चन। डर तो रहा हूँ मैं करवाने में, ट्राई करते हैं। अ सॉलिड स्फेयर of mass 2 kg, a solid sphere of mass 2 is resting inside a cube as shown in फिगर में बना। The cube is moving with a velocity v vector का साइन बनाओ, वेक्टर इज इक्वल टू 5t I cap plus 2t j cap, 5t I cap plus 2t j cap meter per second. Here t is in second. All surfaces are smooth. The sphere is at rest. The sphere is at rest with respect to the cube. What is the total force exerted by the sphere on the cube? मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को। टोटल फोर्स ये स्फीयर कितना लगा रहा होगा इसकी, ये क्यूब है बेटा और ये स्फीयर छोटा, इसकी वेलोसिटी जो भी थी वो आपको दे दी, क्या दी थी 5t I कैप कैप प्लस 2t कैप। आपसे टोटल फोर्स, बहुत आसान सा। रोना नहीं। चलो जिसने आंसर दे दिया उसको टॉपिक खिलाओ, और जिसने हो बेटा, ये होना तो वाइस वर्सा चाहिए ना, सिर्फ मैं टॉपिक खिलाऊंगा, ये क्या बात हुई। कोई तो करे। वैसे क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा सा सोच। अच्छा मैं हिंट एक छोटा सा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर स्फीयर दो जगह से कांटेक्ट में है, यानी दो दो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो बस उन्हीं दोनों नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकाल देना।
हो गया, टाइम अप हो, टॉफियाँ मिल, कोई नहीं पहुंचा आसपास भी कर सब। जो आप ये चीज़ नोटिस करना बेटा, जो गलती आप करते हो ना अभी सीख आप लोगों ने, लेकिन जब वापस क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर वही सेम मिस्टेक तो अवॉइड करना होता है हमें। चलो बच्चों, इस पेयर को मैं बाहर अलग से सारे फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो डेफिनेटली का खुद का मास है, उसकी वजह से नीचे होगा क्या, mg। एक कांटेक्ट सरफेस है, इस वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को एक और नॉर्मल रिएक्शन होगा क्योंकि दूसरा कांटेक्ट सरफेस तरफ भी है, किधर दे रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर n2। और कुछ दे रखा है मुझे, वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? कैसे बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू dv बाई dt, यस और नो, कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको, 5i टोपला प्लस 2j टोपला, यही आएगा। और अगर ध्यान से देखो, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स डायरेक्शन, ए कैप का मतलब इन वाई डायरेक्शन। मतलब इस क्वेश्चन ने बहुत अच्छी चीज क्या दे दी है, क्योंकि इसने और ये अपन को मान के अभी भी कांटेक्ट एक्सेलरेशन डायरेक्शन एक्स 5 मीटर पर सेकेंड, और बेटा ए वाई दे रखा है मुझे 2 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है कितना ना, मास कितना स्फीयर 2 kg, तो 2 × g दैट इज 20 न्यूटन, 2 × चलो सॉल्व कर लेते हैं, पहले ए वाई को करूँ, एफ वाई मास
एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, एफ वाई बेटा फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना, n1 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों 20 इज इक्वल टू मास इसका 2 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बेटा n1 कितना आ गया मेरे पास 24 टन। हाँ या ना, देखो कर लें, समीशन एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्स डायरेक्शन n2 तरफ ही है तो प्लस का ले लिया, इज इक्वल टू मास है बेटा 2 और एक्सेलरेशन इन तो 5 n2 बस। टोटल फोर्स पूछा गया था, टोटल फोर्स को एक बार के लिए n नाम दे दो, n कैन बी रिटन परपेंडिकुलर है n1 एंड ऑफ, अब 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जल्दी बताओ कितना, 576 प्लस 100 दैट इज 676। मान लूं, फिर से करने तो सब, इसके बाद तो भरोसा मत करना, इसका बनाया था ना आंसर। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए अगर इसने आंसर दिया, वेरी गुड। अब मान लेता हूँ 41 किसका आ गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करवा दूं, आसान आसान से दूं। हाँ बेटा कितना वेट है आपका, 46, 50 मान लेते, एल लिखो। तो गौरांगी, गौरांगी इज मूविंग इन अ लिफ्ट, ये छापना है, सबने छाप लिया, छापना है। गौरांगी इज मूविंग इन अ लिफ्ट एंड स्टैंडिंग ऑन अ विंग is moving standing on a wing which shows her weight, which shows her weight is 100 Newton instead of 50 न्यूटन। एक्चुअली मैं ज़मीन पे अगर ये चेक करती तो 50 था, लेकिन लिफ्ट टेंशन में राइटिंग शुरू कर 100 न्यूटन। तो क्वेश्चन है बच्चों मेरा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एंड इन विच डायरेक्शन, लिफ्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे
हाँ, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। मूव कर रहा 5 मीटर पर। क्या कोई ऐसा टफ क्वेश्चन? आ रहा था। बात है। अलग ही तुक्का मार रहे। सॉल्व तो करो। 4 स्क्वायर। फोर्स जो है वो क्या आ रहा है? हाँ बेटा, अनन्या ट्रेन का नाम है ये। अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। क्या मान? अवनी। गरिमा, क्या गलत आंसर आ रहा है बेटा? देखो बच्चों, जब भी एनएलएम का क्वेश्चन कभी भी, तो पहले क्वेश्चन को आराम से एक बार जज किया करो, उसके बाद शुरू। बिना जज करे करोगे तो गलत आएगा। पहले क्वेश्चन को जज तो करो क्या क्या रहा है। आप लोगों ने पूरी कहानी ही नहीं निकाली, उसके उससे पहले आप लोग सॉल्व। पहला गलत है। कहानी समझो क्या रहा है वो। यानी ये, अगर वो ग्राउंड मिल रहा है उसे, ग्राउंड पे न्यूटन मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था विंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको गिव, इसका एम निकाल सकते हैं। आप एम निकाल लोगे। पहली बात क्लियर। अब क्या किया गौरांगी को, चलिए ठीक। अब ये लिफ्ट मुझे नहीं पता कहाँ मूव कर, जादूगर के। ठीक है। मास थोड़ी
मान लो ये लिफ्ट मुझे नहीं डायरेक्शन कर लिया, पॉसिबल है नहीं, मैंने मान लिया। तो अब इस बॉडी के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना, नीचे लग रहा होगा एक एम, ऊपर लग रहा होगा एक नया नॉर्मल रिएक्शन, बाहर जो एक्सेलरेशन n1 की वैल्यू पहले दे दी 100 न्यूटन, ये मुझे 100 न्यूटन। क्वेश्चन की कहानी क्लियर हो गई। अब सॉल्व करो, देखो ऊपर की तरफ n1 तो 100 माइनस m तो वही रहने वाला जो पहले था 5 kg, इसको 100 माइनस इक्वल टू माइनस का 5 इंटू ए लिखेंगे सर, यस और नो? एम ए 5 चाह ही नहीं रहा कि तुम इस पर एक होता है, जब ग्राउंड पे खड़े थे, ये कहानी ग्राउंड पे खड़े थे, उसका वेट आ रहा था 50 मास, इसके बाद अब वो खुद को लिफ्ट मैंने अज्यूम किया कि मान, और नॉर्मल रिएक्शन बता रही है हमें 100 न्यूटन, क्या मास चेंज हो जाएगा कभी? मास किसका, मास मैंने बोला फिर वेलोसिटी, तो चलो अब वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, क्या होती है इलेक्ट्रॉन? अगर मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लगा दो आगे, क्या एनर्जी होती है? अरे 2.8 इंटू 10 to the पावर, याद है, पढ़ा है? चलो इस पर वापस तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिल गया, 100 न्यूटन, ये न्यूटन का वेट लग रहा था, और मैंने सामने लिखा एम ए इक्वल क्या रही थी, अगर एक्सेलरेटेड अलग लिख, यहाँ से ए की वैल्यू 100 में से 5 ए, 5 से ये गुजर गया 10 टाइम, आ गया बच्चों माइनस, ये माइनस माइनस इससे आया क्योंकि ये आपको बताना चाहता है कि बार अज्यूम होता ना, तो आप किसी मतलब कर रहा है अपवर्ड एंड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सही आ रहा था। टेन आ रहा है, आपने 10 बताया था शायद, किसने बताया था? अरे वाह, तुक्के। एक क्वेश्चन कर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वेटलेसनेस, डायरेक्शन और वेटलेसनेस, वेटलेसनेस जानते हो, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन, फॉल,
यानी एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे फॉल में वेट नहीं होगा ना। अच्छा अगर किसी दिन हम लिफ्ट में आराम से चल रहे हैं, अचानक से लिफ्ट, क्या करना चाहिए? ज़्यादा तो बेटर है आप डक करके बैठ जाओ खुद को, सर ढक के डक करके बैठ, खड़े तो बिल्कुल मत होना, गलती मत। फ्री फॉल कर रहे होंगे, उठ नहीं रहे होंगे, फ्री फॉल कर रहे होंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है कि हमें लग रहा होगा कि हम फ्री लिफ्ट के अंदर से हवा में उड़ रहे होगे, लहरा रहे होगे, लेकिन एक्चुअली में इतना होगा नहीं क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिस इससे थोड़ी गिर रहे हैं। तो तुरंत तुरंत ऐसे बस विद 1 या 2 सेकंड टाइम होगा, 5-7 सेकंड, और वो भी तब जब 10-12 मिनट। और कैसे लिफ्ट में? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े से और आसान क्वेश्चन देखने हैं। हाँ लिखो एक क्वेश्चन इजी सा, ब्लॉक ए ऑफ मास m/2 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 is connected to one end one end one end of light rope light rope which passes over a pulley a man of mass m a man of mass Ashwat is climbs climbed climbed the other end of the rope with a relative acceleration of g/6 with respect to the rope by 6 with respect to, okay? Find the acceleration of block A and tension in the rope. पूरे 5 मिनट, एक और फ्रीडम देता हूँ, बिंदास कॉपी पीछे पलट सकते हो। बाकी ये मैं पहले बता दूं, जिसने पलटा उसको बिल्कुल। हाँ गुड़िया, लाइट रोप का मतलब होता है कि रोप रोप का कोई मास
अब नेक्स्ट क्लास में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस स्टार्ट करूँ। क्या पढ़ना है? पहले सूडो फोर्स पढ़ना चाहते हो या पहले फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के चलो दोनों हाथ। कल ही मैंने साफ किया नाखून का। ये क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन एक्सेल और भूल सकता, नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे। एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दूं आप लोगों को कितनी आएगी? 9। आ गया।
वालों के कम से कम 7-8 हो गया। सबने कर ली मेहनत, मैं करवाऊँ? बच्चे हेड डाउन करके सोने लग गए, उससे बेटर है कि मैं करवाई देता हूँ। हाँ परिचित, क्या बेटा? ओनली 3 आ रहा है, कॉल करवा। 4√2 का स्क्वायर कर दे। और कुछ रंग बिरंगा कैसा है जिसका आयोटा में आ रहा हो? आयोटा जानते हो ना सब लोग? क्लासमेट कर लिया, सर ने बोर्ड पे सॉल्व करा दिया। तब से लगा पड़ा जब से कुछ, क्या पता नहीं क्या कैलकुलेशन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे। सर ने पूछा, सर मेरा तो अलग आ रहा है, मेरा तो अलग आ रहा है। लास्ट में पूछा आ रहा है, सर मेरा माइनस का 0 आ रहा है। का 0 नहीं आ रहा था उसका, 12th क्लास में। अरे बैंक नाउ, SBI। क्या? उसका -0 आ रहा था, SBI का एम्प्लॉय। हाँ तो बेटा, एक ब्लॉक था, इधर देख लो, ब्लॉक था, इसका मास था m, और यहाँ पर एक बंदर चढ़ रहा, सॉरी बंदर थोड़ी दिया था, सारांश के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर। ठीक, क्या हो गया? सही नहीं लग रहा? 4 पैरों से लग रहा है, 2 हाथ 2 पैर, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर। और इसका खुद का मास, अच्छा इसका मास m/2 था और ये मास m था। मान लिया बेटा ये ब्लॉक जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान के एस, एस क्यों? या तो आप ब्लॉक बोलो, प्रूफ बोलो, सब आर लिख देता हूँ क्योंकि वर्ड यूज, ब्लॉक ए। पर ये भी ऊपर जा रहा है फिर, आदमी तो, और आपको इसका एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन या ए आपको दे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रोप बाय, पता कैसे लिखते थे? m - a इज इक्वल टू, अच्छा ए आर मैंने वर्ड, दो स्ट्रिंग, इसने मुझे, काम करता हूँ ए एम निकाल लेता हूँ, ए एम
इक्वल टू जी बाई चलेगा। अब दोनों के करें सॉल्व। पहले इसका फ्री बॉडी एम बाई टू के लिए एक फोर्स एम जी बाय ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और बच्चों एक्सेल तो आप लोग मुझे की तरफ वैल्यू है। तो अगर अपन सॉल्व करते हैं टी बाई टू इज इक्वल एम ए आर बाई टू क्यों एम बाई टू मान हाँ। दूसरा अपन इसको बंदर को भी कुछ ऐसा मान ठीक है। ठीक ठीक है इसका नीचे मास लग रहा है कितना एम लो मास एम पर क्या लग रहा है बच्चों टेंशन टी और साथ में आपने बोला सर इसका आदमी का ऊपर लग रहा है हम एन का टी माइनस टू एम इंटू बाई सिक्स दो इक्वेशन आर और दूसरा आ गया बच्चों एम बाई टू प्लस ए आर एम बाई टू प्लस एम बाई टू माइनस एम जी बाई छः एम जी बाई टू में माइनस का एम जी बाई टू तो एम सब में ए आर वाले टर्म को इधर ए आर वाले टर्म को उधर एम बाई एम जी बाई टू माइनस माइनस बाई सिक्स माइनस अब देखो बच्चों एम उड़ा लो जी बाई टू माइनस जी माइनस का जी और माइनस का अरे इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या 1/2 -1 -1/6 मेरा तो माइनस का 2/3 आ गया मैंने इज इक्वल टू यहाँ 4/2 मेरा आंसर तो आ रहा है
आंसर -4। अपन ने कैलकुलेशन सही 4/, पर मैं आंसर चेक, हमने गलती कर दी। ठीक है, अब इसी की वैल्यू ए आर की जो निकाल ली, इसको उठाकर वापस एक टेंशन निकाल। मेथड समझ में आ गया? मैन क्यों टेंशन, तो वहाँ एक अपन ने शायद मिस्टेक, चेक कर लेता हूँ मैं इसके तरीके। जरा सोचो, अगर ये ए आर से ऊपर जा रहा है तो एक बार के लिए, और सोचो कि ये ब्लॉक पूरा किस, आया ना, पूरा ब्लॉक तो सेम, मतलब ये पूरा सिस्टम तो सेम कर नहीं जाता, टूट जाती अगर सेम एक्सेलरेशन। ने बोला इसके रेस्पेक्ट में g/6 से चढ़ रहा है वो, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, अपन ये सोचने के रेस्पेक्ट में जी वापस करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान कि अगर ये ए आर से चल रहा है तो बेटा ये रस्सी इधर ए आर एक्सेलरेशन, और मैं इस एन के एक्सेलरेशन, एन का जो एक्सेलरेशन जो भी होगा, मुझे दैट मस्ट बी इक्वल टू, देखो दो चीज़ों का, g/6 है, ये स्ट्रिंग पे ऊपर चढ़ रहा है और स्ट्रिंग खुद नीचे जा रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, g/6 माइनस ए आर बोलेंगे। यहाँ पर एक बस इस चीज़ को रिप्लेस, अपन इसको अज्यूम कर, समझ आई ये बात? आप ये 5/6 को पकड़, मतलब ये बार के लिए हम शांत रस, तो इस आदमी की, मतलब आप नॉर्मली रस्सी खुद नीचे, कॉमन सेंस है ना, तभी तो आएगा, वरना क्यों आके ना, अगर ये रस्सी भी, क्या दो दो एक्सेलरेशन,
एक एक्सेलरेशन जितना ऊपर चढ़ रस्सी के प्लस रस्सी खुद नीचे आ रही है, ए आर एक्सेलरेशन का माइनस ही तो अपन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सोच तो रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाए। तो रिप्लेस भी कहाँ करना है, यहाँ पर। अरे आ गया बेटा, माइनस से डायरेक्शन बच्चे भाग गए। कृतिका आज आप बेटा ऑफलाइन आने वाले थे ना आज से। क्या अब टेंशन निकालनी है बस, एक्सेलरेशन है 430। ए आर की वैल्यू इसमें रख दी बेटा हमने। सॉल्व कर ले, मैं सिखाऊं सॉल्व करना। अच्छा आप लोगों अपने कर रहे हो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 दिन में 541। लेकिन आ तो रहा है ना। अच्छा कुछ क्लियरिटी आ रही है आपकी, हम लग रहा है कुछ हम पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा भी लग रहा है शुरू में जैसा डर लेकर। अच्छा आप रेगुलर 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 प्रॉब्लम आ रही है। हाँ वो तय करो, हफ्ते में एक बार तो जाना ही जाना। बट वो रेगुलर में आपके पास सेल्फ स्टडी करते हो, कुछ नहीं होता, सब बोलने की बातें होती, कोई फ्री। चलो कोई बात नहीं, आप पुराने चैप्टर्स भी निपटाओ, कोई डाउट हो तो। ये उनकी कमी नहीं, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर है ना, ये मैं आपको बहुत बचा बचा के, आप लोगों को मैंने आवाज़ भी इन्होंने कब कौन सा टॉपिक आगे आएगा कौन सा पहले आएगा, वास्तव में कितने सारे के एनसीईआरटी कौन सा टॉपिक कब कहाँ उठा के डाल दिया कुछ
ऐसी प्रॉब्लम तो आती है, वो गलत नहीं कर रहे। अभी क्या होगा आप लोगों के साथ जो बीत स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में हो, मैं प्राइवेट स्कूल, शुरू शुरू में हर टीचर को लगता है, आप स्कूल लगता है वो जेई एडवांस, उन्हें वो फील ही, बच्चों को पेपर में भी ऐसे उल्टे, बच्चे परेशान हो जाते, ही नहीं रहा, सबके साथ होता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, गलती आपकी नहीं है। बट फिर जैसे ही आप टच करोगे वर्क एनर्जी पावर के बाद चैप्टर से स्टार्ट करोगे, अभी आपको पता पूरे अक्टूबर तक इस वर्क एनर्जी पावर तक ही पहुंच, आगे नहीं ले जाए। और जैसे ही वर्क एनर्जी पावर खत्म हुआ, ऐसा तेज भगाएंगे कि आपको कहीं कोई डाउट पूछ, रोटेशन स्टार्ट करते हैं, वैसा बता देता हूँ, पता है वहाँ पर गलती एनसीईआरटी के कुछ, कहा ना कि वहाँ पर जाके दिक्कत आनी शुरू हुई। तुम लोग को तो मैं करवा रहा हूँ ना, क्या टेंशन। हाँ आप लोग करो फुल, पीछे वाली जो एक्सरसाइजेज हो चुकी चैप्टर्स, उनको करते चलो, एनसीईआरटी भी कर सकते हो कोई, आराम आराम से सोचा करो, आराम। क्या? हाँ पढ़ लो, पढ़ लो। देखो अब अगर रीड करोगे तो हो सकता है चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना अपने आप को, प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो तो प्रोजेक्टाइल पढ़ना थोड़ा सा लिमिटेड, में आपको थोड़ा, चलो आज के लिए फ्री कर देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ। थैंक यू।